तो फाइनली दोस्तों ट्रंप ने पब्लिकली कबूल लिया है कि जो ईरान में हो रहा है ये और कुछ नहीं बस और बस एक ऑयल वॉर है। इसके साथ साथ ट्रंप ने कह दिया कि अब खर्ग आइलैंड को लेने वाले हैं। उसके बाद ईरान में होगा रिजीम चेंज, एक पपेट रिजीम बैठाएंगे ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में बैठाया गया है। इसका मतलब है ट्रंप कह रहे हैं जल्द ही ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने आज चेतावनी दे दी है और कह दिया है ईरान को कि आज रात बहुत बड़ा हमला करेंगे, पूरा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाने वाले हैं। आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया इसे कवर कर रही है। यहां पे ट्रंप ने स्वयं क्या कहा है और व्हाइट हाउस ने उसे वापस ट्रंप की थोड़ी खतरनाक तस्वीर लगा के रीपोस्ट किया है, जरा आप स्वयं देखें। यूनाइटेड स्टेट्स आज ईरान को हिट करेगा वेरी हार्ड टुनाइट एट सम पॉइंट इन टाइम। ज्यादा दूर की बात नहीं है जब हम खर्ग आइलैंड भी उसके बाद लेने वाले हैं। सारा का सारा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स जो भी ईरान का है सब कंट्रोल कर लेंगे। सारा ऑयल एंड गैस मार्केट जो ईरान का है उस पर यूएस का कंट्रोल होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के साथ किया है। और उसके ऑयल एंड गैस मार्केट पे जैसे आज अमेरिका का कंट्रोल है, ठीक वैसे ही ईरान के भी ऑयल एंड गैस मार्केट पे वेनेजुएला का कंट्रोल होगा। एक तरफ दोस्तों ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ फॉक्स न्यूज को फोन में बैठ के इंटरव्यू भी उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के पास एक ऑप्शन अभी भी है कि सफेद झंडा लेके आए और बोले कि हम करते हैं सरेंडर, ये ग्रेटेस्ट डील होगा इतिहास में। और लेकिन ईरान को कहना होगा हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं, हम खत्म हो गए हैं और हो गया, बस हो गया, अब बंद करो। और यूनाइटेड स्टेट्स जो कि ग्रेटेस्ट पावर है, प्रेज बी टू अल्लाह। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके साथ हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे और ईरान ये डील कर सकता है सरेंडर करके। अब दोस्तों यहां पे एक तरफ बड़ी बड़ी बातें हो रही है, दूसरे तरफ सरेंडर और डील की बातें हो रही हैं। अगर आप देखें तो क्लियरली दिख रहा है ट्रंप कहीं ना कहीं थोड़े परेशान हो गए हैं। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों, पिछले अगर आप 72 घंटों में देखें तो ट्रंप ने ईरान पे वापस से एग्रेशन स्टार्ट किया है। बदले में अगर आप ईरान की बात करें तो वो भी कह रहा है हमने खूब नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है। जो इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी है वो कह रही है आईआरजीसी ने 18 यूएस मिलिट्री टारगेट्स को मारा है। यूएस F-35, F-15, F-16 फाइटर जेट पोजीशन सभी के सभी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो सभी हैंगर्स को हमने नष्ट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी न्यूज आता है सबको हम विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं। वैसे ही अमेरिका भी हमने देखा है अपने सारे नुकसानों को छुपाता रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या नुकसान काफी ज्यादा हुआ है जो ट्रंप बड़े परेशान होकर इस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, या फिर इस आर्ट के पीछे आर्टिस्ट कोई और है? दरअसल दोस्तों अगर आप क्रोनोलॉजी में जाएं तो आपको याद होगा ये जो सेकंड राउंड ऑफ एग्रेशन की शुरुआत है ये हुई थी ईरान और इजराइल एग्रेशन से, जिसमें इजराइल ने लेबनान पे बॉम्बिंग की तो बदले में ईरान ने इजराइल पे मिसाइल दागे, फिर इजराइल ने ईरान पे दागा और फिर ट्रंप आ गए, बोले इजराइल बहुत हो गया नेतन्याहू, बस करो, अब रोक दो, देख लेना। नेतन्याहू वैसे तो पब्लिकली रुक गए, लेकिन क्या उसके बाद जो पब्लिकली गाली गलौज भी हुई है आप सभी जानते ही हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उसके बाद क्या नेतन्याहू ने साइलेंटली कोई स्ट्रिंग पुल किया है जिस वजह से ट्रंप अचानक से अपाचे हेलीकॉप्टर वाला कारण बना के हमला कर दिए ईरान पे? अब दोस्तों वैसे तो ये सारी बातें लगता है कि थोड़ी दूर दराज की हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है। जी हाँ, एप्स्टीन फाइल्स शायद आप सब भूल गए होंगे, उसका एक नया आयाम सामने आया है। कल का ये, आज का हमारा टेक्निकली हमारे लिए सुबह का ये न्यूज है, न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में आया। व्हाइट हाउस में कैसे ट्रंप से रिलेटेड एक एप्स्टीन फाइल स्कैंडल सामने उभरा है और उसके साथ ट्रंप के क्या क्या विचित्र विचित्र शौक हैं वो सब सामने आ रहे हैं। और उसके साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये जो टाइमिंग है ये भी बहुत कुछ बता रही है। तो क्या यहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है और ट्रंप क्या कर रहे हैं, आइए जरा आज के वीडियो में इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों ट्रंप ने क्या क्लेम किया है, ये जो आपने ट्रुथ सोशल का पोस्ट देखा उसमें बेसिकली ट्रंप कह रहे हैं आज ईरान पे बहुत बड़ा हमला होने वाला है। इसके साथ यूएस आने वाले दिनों में ईरान का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेगा, खर्ग आइलैंड भी कैप्चर कर लेगा, जो कि 90% ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट हैंडल करता है वो यूएस के कंट्रोल में होगा। इतना ही नहीं, यूएस ईरान के साथ वही करेगा जो वेनेजुएला के साथ किया गया, यानी कि ईरानियन ऑयल्स पर अमेरिकन कंट्रोल होने वाला है। वेनेजुएला में जैसे रिजीम चेंज हुआ वैसे ही रिजीम चेंज भी ईरान में होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन बहुत बड़ा खतरा है। बोलना बड़ा आसान है, आप खर्ग आइलैंड को जाएंगे, सीज कर लेंगे, लेकिन क्या आप एम्फीबियस ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस उनके लिए तैयार हैं? एयर स्ट्राइक्स में ही आपके हाथ पैर फूल रहे हैं, क्या आप इतनी बड़ी कैजुअलिटी लेने के लिए तैयार हैं?
दोस्तों फुल सीजर का मतलब है बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो भी ऐसे टेरेन में जहां पे ईरान के पास एडवांटेज है। आप कहीं ना कहीं उस अर्बन कॉम्प्लेक्स में लड़ने वाले हैं जिसमें एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स ईरान तैयार करके रखेगा, माइन से लेके मिसाइल से लेके प्रॉक्सीज तक। तो आप कैसे लड़िएगा? ये तभी हो सकता है जब आप हाई कैजुअलिटी के लिए तैयार हो। लेकिन जिस प्रकार का अमेरिकन पब्लिक का इस वॉर के प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी है, उसके साथ ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं है ग्राउंड इन्वेजन करना। तो यहां पे दोस्तों बातें बड़ी बड़ी दिख रही हैं। तो क्यों आखिरकार ट्रंप ऐसा रिमार्क कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों पिछले 72 घंटों में जो जो ट्रंप ने हमला किया है ईरान पे, उससे कुछ ऐसा मिला नहीं है। अगर आप देखें, वैसे यूएस रिपोर्ट्स पढ़े तो वो कह रहे हैं ईरानियन एयर डिफेंस, सर्वेलेंस साइट्स, कम्युनिकेशन साइट्स, रडार साइट्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जो हॉर्मूज पे था, उन सबको हमने ध्वस्त कर दिया है। अब सवाल इसमें यह है, तेहरान, बंदर अब्बास में आपने एक्सप्लोजन्स कर दिए, पर क्या आपने इससे अलग कर लिया ऐसा जो अब तक पहले नहीं किया था? ये तो पहले भी कर रहे थे, जो अब तक हो रहा था वही हुआ है। इसके सिवा आपने मर्चेंट वेसल्स पे भी हमला शुरू कर दिया है, इंडियन सेलर्स थे उनको आपने मारा है, और इसमें उन जहाजों में जिसका ईरानियन ऑयल से कोई लेना देना ही नहीं था, अब यूएई भी कंफर्म किया है कि ईरानियन ऑयल से कोई लेना देना नहीं था उस जहाज का, उस पर आपने हमला किया है। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप कहीं ना कहीं काफी बौखलाए हुए लग रहे हैं। अब ऐसा क्यों बौखलाहट ट्रंप के सामने हो रही है? तो उसके पीछे अगर आप देखें तो एक कारण दिख रहा है, ईरानियन रिटेलिएशन भी हुआ है। अब जो यूएस के अलाइड रीजन्स थे, वैसे ही आप देखें, क्या यहाँ पे बहरीन देखें, वैसे ही कुवैत देखें, वैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो जॉर्डन देखें, तो इन सब के ऊपर ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया गया है। अब यहाँ पे ईरानियन क्लेम्स देखें तो वो भी बड़े लंबे चौड़े क्लेम है, तो अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अली अल सालेम एयर बेस, अहमद अल जबेर अली बेस कुवैत में ईरान का कहना है उसने मार गिराया, उड़ा दिया उसे। वैसे ही 5th फ्लीट हेडक्वार्टर बहरीन में भयानक हमला हुआ, उसके वीडियोस भी हमने देखे हैं, और इसके साथ ईरान ने क्लेम किया कि हमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके सिवा F-35 फाइटर जेट हैंगर, उसके शेल्टर्स पे मिसाइल गिरा है, ऐसा ईरान का क्लेम है। वैसे ही आप देखें तो उनका कहना है कि F-35, F-15, F-16 हैंगर्स हमने उड़ा दिए हैं। तो काफी नुकसान टेक्निकली, अगर ईरान की बात कुछ परसेंट भी सच हुई तो काफी नुकसान यूएस का हुआ है। और टिपिकली हमने देखा है अमेरिका अपने नंबर्स छुपाता है, बाद में कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है तब जाके दिखता है तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कितना बड़ा नुकसान अमेरिकन बेसेस का हुआ, कहीं ना कहीं सीज फायर के दूसरे हफ्ते में हमें सामने दिखा था, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी पे भी पाबंदी लगा के रखी है अमेरिका ने। तो हो सकता है क्या इस वजह से ट्रंप इतने बौखलाए हुए हैं? एक कारण वो हो सकता है, या फिर दूसरा इजराइल स्ट्रिंग पुलिंग कर रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो क्रोनोलॉजी बड़ी क्लियर है। ट्रंप का जो ऑयल सीजर रिटोरिक है, एक तरफ तो दिख रहा है कि यूएस फ्रस्ट्रेशन से हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ इजराइल ये आर्टिस्ट हो सकता है। ट्रंप का लेटेस्ट राउंड ऑफ एग्रेशन कब हुआ? तब हुआ जब इजराइल के साथ कहासुनी हो चुकी थी, नेतन्याहू के साथ गाली गलौज हो गया था, और उसके बाद नेतन्याहू ने बोला होगा कि अगर आप ईरान को कंट्रोल मुझे नहीं करने दे रहे तो आप करके दीजिए। ट्रंप बोले कैसे करूंगा मैं? तो इजराइल ने कहा होगा और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, या क्या आप मुझे चाहते हैं कि हम वो चल दें? दोस्तों यहां पे अचानक से ट्रंप ने बिना किसी कारण के ईरान पे हमला शुरू किया। आपको याद होगा वो अपाचे हेलीकॉप्टर वाली कहानी बनाई गई, जो कि लग रहा है कहानी है, जो ट्रंप ने स्वयं कहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर के दो पायलट, को पायलट बेसिकली जो पायलट हैं और दूसरे जो वेपन्स ऑफिसर हैं, उनके बीच में जाके शाहिद ड्रोन घुस गया और वो फंस गया। हेलीकॉप्टर उसके बाद उड़ता रहा और वो नीचे लैंड किया। दोस्तों शाहिद ड्रोन कमरे जितना बड़ा है, वो हेलीकॉप्टर में फंस कैसे जाएगा? आप सोच सकते हैं कॉकपिट से बड़ा वो शाहिद ड्रोन है, वो कैसे उनके बीच में प्रिसाइसली फंस गया? ये अजीब अजीब कहानी जो ट्रंप बना रहे हैं, ये हास्यास्पद है। और इस प्रकार की कहानी बना के फिर बोले कि देखिए हमने इसलिए ईरान पे हमला शुरू किया है। अब दोस्तों वैसे तो ईरान जो भी क्लेम करता है इसको 2 गुना 3 गुना बढ़ा के करता है, लेकिन उसने भी अपाचे हेलीकॉप्टर वाला क्लेम नहीं किया था। तो यहां पे दोस्तों उसके बाद ट्रंप क्यों शुरू करेंगे? क्लियरली इजराइल से प्रेशर आया था। अब यहां पे अगर आप देखें तो जब नेतन्याहू के साथ कहासुनी हुई थी जिसमें गाली गलौज हुआ है, उसके बाद तक, उस समय तक लग रहा था ट्रंप पीछे हटना चाह रहे हैं इस ईरान वॉर से, लेकिन इजराइल की मजबूरी है, वो नहीं चाहता है कि इस वक्त ईरान पे प्रेशर कम हो, क्योंकि नेतन्याहू को भी चुनाव पे जाना है। और आप अगर देखें तो आज एक बड़ा अजीब सा रिपोर्ट भी सामने आया। एक नया एप्स्टीन फाइल केस अपीयर हो गया है, जो कि व्हाइट हाउस पैनिक कर रहा था हाइड करने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं इनसाइड द व्हाइट हाउस फ्रीक आउट ओवर एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें ट्रंप के बारे में कुछ क्लेम किया जा रहा है। और मैं इसका हिंदी अनुवाद करना नहीं चाहूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं, स्वयं बता दें क्या लिखा है। और बाकी
जिनको हिंदी में समझाना है वो कमेंट में आप ही लिख दें। क्लियरली दोस्तों, इन शॉर्ट इसमें यही है कि ट्रंप को लेकर एप्स्टीन फाइल का एक केस है जो कि अब सामने आ रहा है। अब तक ये केस नहीं था और पूरा व्हाइट हाउस इसको छुपाने में लिप्त था, ये बात सामने आ रही है। दोस्तों, ये अचानक से कैसे हो रहा है? कोई तो इसके पीछे कलाकार हो सकता है, तो एक संभावना डेफिनेटली है। बाकी ट्रंप यहां पे क्या कर रहे हैं? ट्रंप दोस्तों अपना रूटीन क्लासिक टैक्टिक जो होता है, जिसमें एक तरफ मैक्सिमम मिलिट्री प्रेशर, मैक्सिमम थ्रेट, दूसरे तरफ नेगोशिएशन, ब्रिंकमैनशिप, कह देना कि देख लो ऑप्शन चला गया है, आखिरी मौका है, जो चाहिए अभी डील कर लो, नहीं तो तुम्हारा खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। बेसिकली ट्रंप चाहते हैं हॉर्मूज को लेकर कोई डील हो, न्यूक्लियर वेपन्स पे ईरान लिमिट्स लगाए और एट द सेम टाइम ऑयल कुछ मिल जाए यूएस को, ईरान का तो सोने पे सुहागा। लेकिन दोस्तों ये क्लासिक ट्रंप डील मेकिंग है, पब्लिकली एस्केलेट करते हैं, दूसरे तरफ डिमांड करते हैं कि ये डील साइन कर लो, अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, आखिरी मौका दे रहा हूं। तो ये वही चीज जो कि आप इस वॉर में शायद 7-8 बार देख चुके होते हुए, शायद वही वापस होते हुए दिख रहे हैं। बॉटम लाइन यही है कि ट्रंप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, खर्ग ले लेंगे, ये ले लेंगे। ग्राउंड इन्वेजन के लिए क्या ट्रंप के पास वो जिगर है? क्या वो गॉल है? मुझे तो नहीं लगता फ्रैंकली, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन एक स्टूपिड आइडिया है। ट्रंप क्रेजी हो सकते हैं, स्टूपिड तो नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? बाकी ट्रंप क्या करेंगे इसके बाद? कभी सोचा है आपने? ट्रंप आज बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आज रात को भयानक हमला होगा, अब कल तक ट्रंप क्या करेंगे? तो वही करेंगे जो पहले भी करते थे। एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान बोल देंगे कि मुझे पाकिस्तान और आसिम मुनीर शहबाज ने रिक्वेस्ट कर दिया, इसलिए मैं ये बड़ा हमला अभी रोक रहा हूं। तो ट्रंप के पास तो अब वो कार्ड भी खुला है। तो क्या उसी तरफ जाने वाले हैं हम? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम नए बैचेस लेकर के आए हैं 2027 के लिए। आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में अलग अलग बैचेस हम रन कर रहे हैं। आप अवश्य जुड़ जाएं। कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन यहां पर हो रही है। एक साथ आपके लिए हम टेस्ट सीरीज भी यहां लाए हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलता है, मेंस टेस्ट सीरीज भी मिलती है, फुल सिलेबस कवरेज मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी से लेकर एडवांस तक आपकी तैयारी करा रहे हैं। इसके सिवा 2028 2029 के लिए भी अलग अलग बैचेस हैं, हिंदी में है, बाइलिंगुअल है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।